हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच। देखो, डिस्कनेक्शन अप्रोच काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है कुछ बच्चों को, तो हम इसको बिल्कुल सिंपलर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके चलते हैं। तो हम प्रिंसिपल्स के साथ चलेंगे। सबसे पहले वन बाय वन हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सबसे पहले तो हमारे प्रिंसिपल रहेंगे, जनरल प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, जैसे डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है। डिस्कनेक्शन क्या है? देखो, ऑर्गेनिक के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया हमारा, अब क्या करना है, उसे ब्रेक करना है। और ब्रेक करने को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिस्कनेक्शन। देखो, हम कोई भी मॉलिक्यूल जो है ना, उसे मेंटली ब्रेक करेंगे। कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल को सिंपलर और रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सिंथोन्स बोल रहे हैं। देखो, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगी मैं विद एग्जांपल। आप सिंथोन्स एक टर्म याद रखो। सिंथोन्स कोई टर्म है जो क्या है, एक टारगेट मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल और रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखो, यहाँ पे आप लोगों को इतना तो पता लग गया कि कोई टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस में? सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर और रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल के अंदर। उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंथोन्स बोल रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डिस्कनेक्शन। और इस अप्रोच को क्या बोलेंगे, डिस्कनेक्शन अप्रोच। कोई मॉलिक्यूल है, उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंथोन्स। और इस पूरे प्रोसेस और अप्रोच को क्या बोल रहे हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं सिंथोन्स। देखो, अब हम देखते हैं कि सिंथोन्स क्या हैं। हमने क्या लिया, टारगेट मॉलिक्यूल लिया। हमने क्या किया, उसको डिस्कनेक्ट किया। एक न्यूक्लियोफिलिक सिंथोन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन है। ठीक है, दो में हमने उसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो ये हमारे क्या है, सिंथोन्स। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है और हमने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया सिंपलर वन में। तो वो क्या है, वो एक, उसको क्या बोलेंगे, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सिंथोन। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म है ना, सिंथोन, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा डिस्कनेक्शन का। अगर सिंथोन्स क्लियर हैं देन हम इक्विवेलेंट्स पर चलेंगे। सिंथोन इक्विवेलेंट्स, ठीक है, जो इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो, डिस्कनेक्शन हमें बताता है कि कोई भी चीज़ अगर हम एक पैटर्न से चलें तो वो क्या होती है कि सीधा चलती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैसे चलना है, उल्टा चलना है। हमें हमें क्या करना है, हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है, बना हुआ है वो, हमें क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो हमें हमेशा ही बैकवर्ड थिंकिंग रखनी है, कि पीछे से सोचना है। ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल है हमारे पास, हम हर एक स्टेप क्या चलेंगे, बैकवर्ड। हर एक स्टेप पीछे पीछे लेंगे, ताकि हमें हर एक स्टेप का स्ट्रक्चर बता सके। ठीक है, और ये क्या है, रियल रिएक्शन नहीं है, जस्ट एक स्ट्रैटेजी है, माइंड स्ट्रैटेजी। मेंटली हमें वो चीज़ कर रहे हैं हम, ऐसा कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, या लैब में हम रिएक्शंस नहीं परफॉर्म करने वाले हैं। जस्ट एक मेंटली हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। एक अप्रोच है ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, डिस्कनेक्शन ऑफ की बॉन्ड्स। देखो, हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम किस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो, ये बॉन्ड्स ब्रेक क्यों करवाई हमने, ताकि हमारा जो मॉलिक्यूल बने वो स्टेबल हो और नॉन फ्रेगमेंट्स के अंदर हो। ठीक है, देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड हमने ब्रेक की, कार्बन हेलोजन कर सकते हैं हम, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइन हो अगर कार्बन के साथ, वो बॉन्ड भी हम डिस्कनेक्ट करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट मॉलिक्यूल रहते हैं ना यहाँ पे। तो वो डिपेंड करेगा कि टारगेट मॉलिक्यूल कैसा है और वो कितना स्टेबल रहेगा डिस्कनेक्ट करने के बाद उस बॉन्ड को। ठीक है, देखो, ये सब ना, ये चीज़ें अभी आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, तब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। हम टारगेट मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे, तब आपको काफ़ी इजीली आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने बात की थी सिंथोन्स की। फॉर्मेशन क्या करना है सिंथोन्स का, देखो, डिस्कनेक्शन के बाद हमें क्या कर लिया, आइडलाइज फ्रेगमेंट्स मिल गए, जिनको हम सिंथोन्स बोल रहे थे। सिंथोन्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हमने एग्जाम्पल में भी आपको लोगों को दिखाया था कि न्यूक्लियोफिलिक सिंथोन्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन्स हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कि सिंथोन्स को सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करना है। देखो, सिंथोन्स एग्जिस्ट नहीं करते रियलिटी में, वैसे हम इनको रिप्लेस कर देते हैं रियल और स्टेबल कंपाउंड के साथ। जैसे अभी क्या हुआ, हमारे पास कोई नेगेटिव
हैलोजन हमने वो किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, कोई पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो हम हाइड्रोजन कंबाइन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया वो। ठीक है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल लेबोरेटरी सिंथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। देखो जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है वो एक रेट्रोसिंथेटिक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होने वाला है कि टारगेट मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन करेंगे। किसमें, सिंपलर सिंथॉन्स के अंदर, जिनको हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ बॉन्ड्स को डिस्कनेक्ट करके और कुछ रिप्लेसमेंट करके, किसके साथ, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना के हम एक एफिशिएंट फॉरवर्ड सिंथेसिस भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा डिस्कनेक्शन अप्रोच। पहले बने बनाए मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देंगे और उस ब्रेक डाउन हुए मॉलिक्यूल को दोबारा से कंबाइन करके हम टारगेट मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ पे एनालिसिस भी और क्या है, सिंथेसिस भी, दोनों चीज़ें होंगी। तो ये है हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच। मैंने आपको इसके जस्ट प्रिंसिपल्स डिस्कस किए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो डिस्कनेक्शन का मतलब है कि ब्रेक करना बॉन्ड्स को, किसके, टारगेट मॉलिक्यूल के, बस पेपर के ऊपर, लैब के अंदर नहीं। हम इसको लैब में जाके प्रिपेयर या ब्रेक डाउन नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये क्या है, इमेजिनरी है काफ़ी। जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है वो क्या है, एक प्लानिंग मेथड है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए। कंपाउंड को हमें फॉरवर्ड नहीं लेके जाना है, हमें बैकवर्ड सोचना है इसके अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने आपको पहली स्लाइड्स पे भी बताई हैं। मैं आपको दोबारा रिवीजन के लिए बता रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी लगता है बच्चों को, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी साउंड करता है। देखो फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टारगेट मॉलिक्यूल। सोचो कि हम इसको किसने सिंपलर कंपाउंड में बना बना होगा ये। ठीक है, तो वही हम उसको क्या कर रहे हैं, सिंपलर कंपाउंड्स में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। देखो जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, जो प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। वेरी वेरी सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल बना देंगे हम। ठीक है, हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू प्लान सिंथेसिस इजीली, ताकि हम उसको इजीली बना सके चीप और अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स के साथ, ताकि लॉन्ग रिएक्शंस में भी ना फंसे, हम अवॉइड कर सके कन्फ्यूजन को, क्योंकि काफ़ी लंबे रिएक्शन हो जाते हैं। तो इसीलिए डिस्कनेक्शन अप्रोच का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम मूव करते हैं। देखो हमें हमेशा पीछे से सोचना है, एक टाइम पे एक बॉन्ड ब्रेक करनी है, और जो हमारे सिंथोन्स है वो क्या है, इमेजिनरी। हमें ये चीज़ याद रखनी है, और जो रिएजेंट है वो हमारे रियल रहेंगे। ठीक है, रिएजेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। देखो हमने टारगेट मॉलिक्यूल लिया इथेनॉल। ठीक है, हमने डिस्कनेक्ट कर दी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को, तो CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और OH नेगेटिव। तो ये क्या है, सिंथोन्स। तो सिंथोन्स के इक्विवेलेंट्स हम बनाएंगे। देखो CH3CH2 पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ब्रोमीन ऐड कर दिया हमने। और OH क्या है, OH नेगेटिव है, तो उसको क्या चाहिए, कोई पॉजिटिव चाहिए, तो KOH। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बन गए। देखो हम डिस्कनेक्शन करेंगे किसका, इथेनॉल का, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजीली आपको मैं समझा देती हूँ। हमारा टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, CH3CH2OH। ठीक है, ये हमारा क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हमें टारगेट मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड क्या है हमारा, कंपाउंड यू वांट टू प्रिपेयर क्या है, इथेनॉल। ठीक है, देखो हमारा अब सेकंड स्टेप है कि हम ऐसी बॉन्ड ढूंढें जो इजीली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, उस बॉन्ड को इजीली बन भी सके और ब्रेक भी हो सके। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या कर देंगे, हम ब्रेक डाउन कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, देखो हमें सिंथोन्स लिखने हैं। बॉन्ड ब्रेक हो गई तो हमें क्या मिलेंगे, इमेजिनरी पीसेस मिलेंगे। ब्रेक के बाद CH3CH2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सिंथोन्स हमें मिल गए, जो कि क्या है, इमेजिनरी, जो कि बस हम सोच रहे हैं कि ऐसा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम इन सिंथोन्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रियल रिएजेंट्स में, या हम बोल सकते हैं कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स में। तो सिंथोन्स को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, रियल रिएजेंट्स में। देखो जो CH3CH2 पॉजिटिव है, इथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर देंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव बैलेंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव बैलेंस करेगा। हम इनको क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। और एंड में हम एक्चुअल रिएक्शन लिख देंगे, जो हमने CH3CH2Br + KOH, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो आप लोगों को डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। टारगेट मॉलिक्यूल हमने लिया, डिस्कनेक्शन किया, बॉन्ड ब्रेक डाउन की, सिंथोन्स बने, सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बने, और देन हमारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिस्कनेक्शन अप्रोच। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि समझ आ गई अब भग लो, अब हो गया काम, आ गया समझ में, अब ज़रूरत नहीं है देखने की। अबे भई रुको, रुको, कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी है। हमें टारगेट मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्कनेक्शन क्या है, इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग है। सिंथोन्स क्या है, हमारे आइडियल फ्रेगमेंट्स हैं। ब्रेक जब हो जाएगा बॉन्ड तो वो क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं। और रिएजेंट क्या है, हमारे रियल केमिकल्स हैं जो लैब के अंदर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बेस हमारा क्लियर नहीं होता, लगे होते हैं हम रिएक्शन करने में, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, क्या कौन क्या है। भाई नाम तो याद रख लो पहले किसी का, वरना फिर तो ऐसे ही होता है ना, ओए तू कौन, अब ये कौन आ गया बीच में, मतलब ऐसे रिएक्शन करोगे तो तब नहीं समझ आएगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलो, पैटर्न वाइज आपको इजीली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।